हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और ये टूल आज दुनिया भर के सभी फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर 1 पॉइंट मिलता है। यदि कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है और कोई भी कंपनी यदि जो 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनियां केवल 0, 1, 2 या 3 ही अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, पाइथ्रोस्की स्कोर क्या होता है ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा कि किस तरह से हमें ये क्राइटेरिया को अप्लाई करना है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हम 3 राउंड में इसका एनालिसिस शुरू करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं कौन कौन से वो 4 क्राइटेरिया हैं और कंपनी इसमें कैसा परफॉर्म करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ऐसा होगा, यानी यदि कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को यहाँ पर पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डाटा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है। पहला कॉलम मार्च 2020 का है और दूसरा कॉलम मार्च 2019 का है। अभी हमें मतलब है मार्च 2020 के फिगर से, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि नेट इनकम मार्च 2020 वाले ईयर में कितनी रही है। तो हमने ये देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम थी वो 1422.17 करोड़ थी, यानी कि ये एक पॉजिटिव इनकम थी और हम कंपनी को यहाँ पर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की वजह से देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी हमें ये चेक करना है कि यदि कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। यहाँ पर हमने देखा डाटा से कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 0.85% है, यानी कि ये एक पॉजिटिव फिगर है और हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। इस प्रकार से 2 क्राइटेरिया हुए, कंपनी को मिले अब तक 2 पॉइंट्स। और तीसरे क्राइटेरिया की ओर हम जा रहे हैं, जिसमें है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होता है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि होगा तो 1 पॉइंट मिलेगा। हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डाउनलोड किया और हमने देखा ये फिगर्स लैक्स में है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया और इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1929.85 करोड़। तो यहाँ पर हम कंपनी को, ये एक पॉजिटिव फिगर है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 और पॉइंट। तो इस प्रकार से अब तक 3 क्राइटेरिया में कंपनी तीनों पॉइंट्स हासिल करने में सक्सेसफुल रही है। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने क्राइटेरिया 3 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं दोनों को। तो जैसा कि अभी हमने चेक किया था कि जिसका जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 1929.85 करोड़, जबकि जो इसकी नेट इनकम है वो है 1422.17। तो यहाँ पर
क्लियरली इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो एक पॉजिटिव है और इससे ज्यादा है जो कि नेट इनकम है, तो यहाँ पर हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम इस कंपनी को 1 पॉइंट और देते हैं, तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी वाले कैटेगरी में कंपनी को हो जाते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है 4। अभी तक हमने 1 राउंड कंप्लीट किया है और 4 क्राइटेरिया कंप्लीट किए हैं। अब हमारे पास 5 क्राइटेरिया हैं और 2 राउंड्स हैं, तो हम जाते हैं अपने दूसरे राउंड में जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड। इस राउंड में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लीवरेज से रिलेटेड। यहाँ पर कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो हमें कंपैरिजन के साथ में फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक अभी हमने जो 4 क्राइटेरिया देखे थे उसमें हमने केवल 2020 के फिगर्स को देखा था, लेकिन यहाँ से अब क्राइटेरिया को जज करने के लिए हमें लास्ट ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के फिगर्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है करंट ईयर का, दैट शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल से लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो कम हुई है और उसकी डिपेंडेंसी ऑन लोन कम हुई है, जो कि कंपनी के फेवर में होती है। इसलिए हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर भाग्य से ये है कि देखिएगा कि कंपनी के दोनों सालों में 0-0 है, यानी कोई भी डेब्ट की पोजीशन नहीं है। तो हम ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं, क्योंकि कंपनी डेब्ट फ्री है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी करंट ईयर में जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर से। करंट रेशियो का मतलब होता है लिक्विडिटी, क्योंकि करंट रेशियो जो इंडिकेट करता है लिक्विडिटी को, उससे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इम्प्रूव होती है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटीज कम है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो करंट रेशियो है करंट ईयर में वो है 22.59, जबकि लास्ट ईयर इसका करंट रेशियो काफी कम था, ये केवल 1.78 था। यानी कंपनी ने इस फ्रंट में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन अपनी बनाई है और 22.59 का करंट रेशियो लाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो अभी हमने देखा 2 क्राइटेरिया थे, कंपनी दोनों क्राइटेरिया में सक्सेसफुल रही है। और अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब होता है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है। तो ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को कोई पॉइंट्स नहीं देंगे। तो हम चेक करते हैं कि क्या कोई नया इशू हुआ है इक्विटी शेयर का। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि कंपनी ने कोई भी नया इक्विटी शेयर रिलीज नहीं किए हैं और इस प्रकार से ये कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। तो इस तरह से कंपनी को लीवरेज और लिक्विडिटी वाली जो कैटेगरी है उसमें कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 3 में से 3 पॉइंट्स मिले हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कंपनी को सेकंड राउंड में मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। तो अब तक SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और 7 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स इसको मिले हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी में किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं और चेक करेंगे दोनों क्राइटेरिया को। इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी से रिलेटेड रेशियोज होते हैं। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहला रेशियो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसे हम बोलते हैं वो लास्ट ईयर से ज्यादा होना चाहिए, यानी उसमें एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 91.31 था, जो कि इस बार कम हो गया है और 72.88 हो गया है, यानी कंपनी ने इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं देंगे और कंपनी को हम देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। अब आते हैं हम अपने अंतिम क्राइटेरिया में, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, यानी कंपनी ने अपने एसेट्स का किस तरह से यूज किया है अपने सेल्स को
के साथ में, तो यहाँ पर हम उसका कंपैरिजन करेंगे दोनों सालों का। तो यहाँ पर ये ज़्यादा होना चाहिए। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि करंट एसेट टर्नओवर रेशियो जो था वो 1.02 था, जबकि इस साल ये बढ़ करके 1.17 हो गया है। और इस प्रकार से कंपनी ने एसेट टर्नओवर रेशियो वाली कंडीशन फुलफिल कर ली है और कंपनी को हम यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का तीसरे राउंड में स्कोर हो जाता है 1 पॉइंट और अपडेटेड स्कोर हो जाता है कंपनी का 8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने तीनों राउंड्स में 9 आउट ऑफ 8 पॉइंट्स लेकर के आई है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और यहाँ पर कंपनी ने 8 का स्कोर अचीव किया है, जो बहुत ही शानदार है। बहुत ही कम कंपनियां 8 का स्कोर अचीव कर पाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। और उसका जो आप रीजन देख रहे हैं वो यही है कि इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज में 100% दिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्होंने जो करंट रेशियो था इनका वो थोड़ा सा कम रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।